अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का हुकूमत का ऐलान महज ऐलान ही साबित हुआ। यह ख्वाब महज दीवाने का ख्वाब साबित हुआ और यह ख्वाब इनके उठने से पहले, इनके जागने से पहले ही चकनाचूर हो चुका है। इनके अपने तो साथ छोड़ ही गए थे, अब इत्तेहादी भी साथ छोड़ गए हैं और जनाब, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सामने उठकर खड़ी हो गई है इनके बयान के, वहीं पर तहरीक इंसाफ के हक में अमेरिका से बहुत बड़ी फेवर आ गई है और अमेरिका ने जनाब बिजलियां गिरा दी हैं शहबाज हुकूमत पर। इस वक्त सूरत हाल यह है कि ना कोई अपना रहा ना कोई पराया रहा, सारे साथ छोड़ गए हैं और यह शहबाज हुकूमत उल्टी फंस गई है। अब हुकूमत की यूं कह लीजिए कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। शहबाज हुकूमत ने किसी की ईमा पर अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। दोस्तों, खबरें इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं। एक एक करके डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, हुकूमत ने बयान दे दिया कि बयान नहीं, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सजा दी। वजीर इत्तलात ने एकदम से जनाब कहते हैं कि हम पीटीआई पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। इमरान खान साहब, आरिफ अलवी साहब और कासिम सूरी साहब पर आर्टिकल 6 लगाने जा रहे हैं और हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं। क्या पिद्दी का शोरबा। अवाम को पागल समझ लिया, बेवकूफ समझ लिया है। अरे भाई, आप पाबंदी नहीं लगा सकते। यू हैव नो अथॉरिटी। आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि आप पाबंदी लगाएं। वैसे तो आपकी वर्थ भी नहीं है, वो भी आपको बताऊंगा। दूसरा, अथॉरिटी भी नहीं है कि आप पाबंदी लगाएं। पता नहीं किसको बेवकूफ बना रहे थे और या फिर खुद बन रहे थे, किसकी ईमा पर किसने आकर पर्ची पकड़ा दी और आपने पढ़कर सुना दी। क्यों? क्योंकि जनाब, आपके अपनों को नहीं पता कि आपने क्या किया है और आप क्या करने जा रहे हैं और आपने क्या कर दिया है। नून लीग के अपने लोग बेचारे परेशान हैं, हैरान हैं कि यार ये एकदम बैठे बिठाए इस बंदे को क्या हो गया। ऐसी सूरत हाल में जब इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं, मूडीज की रिपोर्ट आ रही है कि भाई आपकी मईशत डूबती जा रही है, इस्तेकाम नहीं है, इस मैंडेट के साथ आप ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं ला सकते, आपकी मईशत को शदीद खतरात लाहिक हैं और आपको इसको ठीक करने में एक बड़ा लंबा अरसा लगेगा और सबसे बढ़कर स्टेबिलिटी जरूरी है। और ऐसे में आप इनस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इनस्टेबिलिटी फैला रहे हैं। तो ये सोचकर इनके अपने लोग दंग रह गए। और मजे की बात, ये मांगे तांगे की हुकूमत है। कोई सीटें पीपल्स पार्टी से पकड़ी हैं, कोई सीटें एमक्यूएम से पकड़ी हैं, कोई एएनपी से पकड़ी हैं। यानी कि मिलजुल के, मिला जुला के आपने हुकूमत लूली लंगड़ी बनाई है। और आप तो भाई फॉर्म 47 पर खड़े हैं, उसका फैसला भी आना बाकी है और आप पाबंदी लगाने की बात कर रहे थे। तो जनाब, एक तो इनके अपने लोग चौंक गए और दूसरा इत्तेहादियों ने साथ छोड़ दिया, हाथ खड़े कर दिए। एमक्यूएम ने फौरन कह दिया कि जनाब, हमारे साथ इन्होंने कोई मुशावरत नहीं की, हमें एतमाद में नहीं लिया, खुद से ये इन्होंने फैसला कर लिया है। और एमक्यूएम के बाद पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी इत्तेहादी, आज पीपल्स पार्टी ने भी बाज़ाब्ता एलामिया जारी कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम एक तो इस पाबंदी के हक में नहीं हैं और दूसरा उन्होंने कहा है कि हमारे साथ किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं की गई। आप लोग भी बड़े भोले हैं वैसे, पीपल्स पार्टी वाले और एमक्यूएम वाले। ओ भाई, मुशावरत तो शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं की गई, मुशावरत तो नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं की गई। नवाज शरीफ साहब हैरान है कि ये आखिर हो क्या रहा है, ये क्या करने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब परेशान है कि ये हो क्या गया है। और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार परेशान है, राना सनाउल्लाह परेशान है, ख्वाजा आसिफ परेशान है कि यार ये क्या हो गया, ये हमसे क्या बयान दिलवा दिया गया। और बयान किसने दिया? अता तारड़ ने। अब अता तारड़ साहब को कोई भी ऑन नहीं कर रहा। पीटीआई ने इसको क्या सीरियस लेना था और पीटीआई तो खैर उठ के खड़ी हो गई सामने। आपको पता है पीटीआई में तो
वोकला की एक फौज जफर मौज है। पीटीआई के वोकला सारे उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा लाइए आप लगाइए पाबंदी, आर्टिकल 6 की कार्रवाई चलाइए, हम देखेंगे, हम आपको बताएंगे कि आप कैसे आते हैं, कैसे उल्टे आप लोग खुद फंसते, और फंस भी जाना था, उल्टा फंस भी जाना था। अब पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये बाकी बातें बाद में, पहले यह बता दूं कि ये लोग पाबंदी लगा ही नहीं सकते। वो क्यों? उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। आजकल हर मीडिया चैनल डिस्कस कर रहा है, आपको बता रहा है प्रोसीजर क्या है। मैं भी बता देता हूं। प्रोसीजर यह होता है कि अगर आपके पास हुकूमत के खिलाफ कोई ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि ये जनाब मुल्क के खिलाफ, ये किसी पार्टी के खिलाफ, कि जनाब ये मुल्क की इंटेग्रिटी के खिलाफ काम कर रही है, ये जमात ये मुल्क के खिलाफ कोई इकदाम कर रही है, यानी कि ये एंटी पाकिस्तान पार्टी है, सिंपली ये एंटी पाकिस्तान पार्टी है, कोई आपके पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं, तो आप पाबंदी लगाने के लिए आप क्या करते हैं? आप काबीना का इजलास बुलाते हैं, काबीना से मंजूरी लेते हैं और फिर एक रेफरेंस फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट फिर इस पर फैसला करती है। सुप्रीम कोर्ट यह फैसला करती है कि आया जो हुकूमत ने रेफरेंस मूव किया है वो ठीक है, हुकूमत के पास जो सबूत हैं वो सबूत काफी हैं। उसकी रोशनी में सुप्रीम कोर्ट यह डिसाइड करती है कि पाबंदी लगानी है या नहीं लगानी। और इधर से अता तारड़ साहब उठ के कहते हैं जी हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं। इस पर फिर मुझे वो एक शेर याद आता है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, जितने भी निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले, मगर कम निकले। तो ये इनकी जनाब, ये इनके छोटे छोटे ख्वाब हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, और इनको खुद कुछ नहीं पता। और फिर इन्होंने जनाब क्या मैं बताऊं, पता नहीं, ये तो अब अता तारड़ साहब ही बता सकते हैं कि किसके कहने पर उन्होंने ये कहा है। खुर्रम दस्तगीर इनकी पार्टी के हैं ना, उन्होंने कहा कि जी इसकी तो वजीर इत्तलात जो हैं वही वजाहत दे सकते हैं, वही बता सकते हैं कि आखिर किसके कहने पर इन्होंने ये बयान दिया है और किसके कहने पर इन्होंने ये पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस घर दी है। इस हवाले से जनाब अमेरिका के जो तर्जुमान हैं वजारत खारजा के मैथ्यू मिलर, उनसे सवाल किया गया इस हवाले से कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस पर पाबंदी लगने जा रही है या हुकूमत पाबंदी की बात कर रही है, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? तो जनाब उन्होंने बड़ी तशवीश का इजहार किया है इस पर। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है, और उन्होंने कहा है कि इस सिलसिले में हुकूमत के बयानात देखे हैं, लगता है ये पेचीदा सियासी अमल है, यकीनन किसी सियासी जमात पर पाबंदी ये एक तशवीश की बात है। ये अमेरिका का कहना है, अमेरिका तशवीश का इजहार कर रहा है, वही अमेरिका जो इस हुकूमत को रिजेक्ट कर चुका है, इस हुकूमत के खिलाफ जो है वो रेफरेंसेस ला चुका है। और ये एक और चुस मारी, इसको ना पंजाबी में कहते हैं चुस मारी, जिसको ब्लंडर कहते हैं। हुकूमत ने चुस मारी है किसी के कहने पर और ये इनको अब उल्टी पड़ गई है। अब इत्तेहादी साथ छोड़ गए हैं, इनके अपने बगावत पर उतर आए हैं। पीटीआई के साथ तो मुखालफत थी ही सही, एक लूली लंगड़ी हुकूमत थी, और इतनी तरफ से अब इनकी मुखालफत हो गई है जब अब शहबाज शरीफ साहब बेचारे अकेले रह गए हैं। उनके फरिश्तों को भी नहीं पता ये बयान कहां से आए, ये डिक्टेशन कहां से आई और कैसे मूव हो गई। अब वो खुद बेचारे परेशान हैं। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से पूछ रहे हैं, शहबाज शरीफ इसहाक डार से पूछ रहे हैं। इसहाक डार साहब इस हवाले से कहते हैं, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो कहते हैं कि जनाब पाबंदी का अभी फैसला नहीं हुआ है। अता तारड़ साहब ने कहा जी हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं, और ये क्या कहते हैं इसहाक डार साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं पाबंदी लगाने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, हम पहले इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे, इत्तेहादी क्या कहते हैं, फिर देखेंगे कि पाबंदी लगानी है या नहीं लगानी, उसके बाद हम सोचेंगे कि रेफरेंस मूव करना या नहीं करना। अभी कोई नहीं सोचा, अभी हमने कुछ नहीं सोचा। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सियालकोट में, अपने पिंड गए हुए थे छुट्टियां मनाने, शायद वो नहर में नहाने गए हों, बड़ा शौक है ना उनको नहाने का। अच्छा खैर, वहां पे अपने गांव के 4 लोगों को जमा कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी, और उसमें कहते क्या हैं, अब जरा अल्फाज पे गौर कीजिएगा। वो वजीर दिफा है,
यानी वजीर हैं शहबाज हुकूमत की, कैबिनेट के सबसे पावरफुल वजीर हैं। वो क्या कहते हैं, इमरान खान और आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, लगना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो लफ्ज चाहिए है, अब इसकी वजाहत आप खुद कर लीजिए कि ये एक वजीर हैं, पावरफुल है, हुकूमत में बैठे हैं और कार्रवाई इन्होंने करनी है, आर्टिकल इन्होंने लगाना है और पाबंदी लगानी है तो उसका रेफरेंस इन्होंने मूव करना है। तो ये चाहिए कहां से आ गया? यानी कि ख्वाहिश इनकी भी है लेकिन इनके पास वो वर्थ नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं, एक टीवी टॉक शो में बैठे थे, मैं उनको सुन रहा था, वो कहते हैं जी देखें अगर पाबंदी लग सकती है और हमारे पास हम देखेंगे हमारे पास सबूत पूरे हैं और कोई ऐसी सूरत हाल बनती है पाबंदी की तो हम पाबंदी की तरफ जाएंगे। यानी कि अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ जाएंगे या नहीं जाएंगे, हवा में तीर चला दिया और तीर इनको उल्टा पड़ गया है। सूरत हाल यह बन गई है कि अब इस वक्त जैसे मैंने पहले बताया, शहबाज शरीफ साहब बेचारे तना रह गए हैं और बैसाखियों पर खड़ी हुकूमत की बैसाखियां जरदारी और एमकेएम ने निकाल ली हैं। आज गिरे या कल गिरे, ये हुकूमत अपने बोझ से गिर जाएगी। दोस्तों, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, उसमें अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। चैनल आपका अपना है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।